हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे निक वॉकर की। एंड निक वॉकर इज हैविंग अ ग्रेट केमिस्ट्री विथ हिज न्यू टीम। यस गाइस, मतलब वो कौन सा लास्ट टाइम था जब आपने निक को इतना ज़्यादा फीकियर साइड पे, इतना ज़्यादा मैसिव साइड पे देखा था। आई रियली बिलीव बहुत लंबे टाइम पहले हमने निक को ऐसा देखा था। कुछ टाइम पहले हम जब बात करते थे निक की तो ये स्मॉलर साइड पे ज़रूर लग रहे थे बिकॉज ही वॉज ऑफ गियर। उसके बाद थोड़ा लोग इनको बोलने लगे कि फैटर साइड पे लग रहे हैं, बट नाउ अब गाइज निक इज बैक टू इवन हिज बिगेस्ट फॉर्म। एब्सोल्युटली क्रेजी गाइज, मतलब यहाँ पर क्रेजी फुलनेस कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसैनिटी इट इज। और ये फोटो इनको पूरी तरीके से एक जाइंट की तरह दिखा रहा है। इनक्रेडिबल हल्क की याद आ गई यहाँ पर मुझे इनको देखकर। बाकी 5 फीट 7 इंचेस इनकी हाइट है और यहाँ पर इनका वेट 295 पाउंड से, यानी कि 300 पाउंड से सिर्फ 5 पाउंड कम होने पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ पर आप याद करोगे डेरेक और हार्डी का, इन दोनों का ही स्टेज वेट 240s में होता था, तो वहीं पर निक विल बी अराउंड 270 पाउंड इस टाइम स्टेज पर। एंड ही इज लुकिंग क्रेजी बिग, क्रेजी राउंड एंड टाइटनेस भी अच्छी खासी दिख रही है इनके फिजिक के अंदर। अब देखो यहाँ पर इस अपडेट का इतनी अच्छी टाइटनेस दिखाने का और फिजिक को इतना अच्छा होल्ड करने का इस वक्त ये पॉइंट नहीं है कि ये कोई शो में कम्पीट करने वाले। नोप गाइस, अभी इनका कोई प्लान नहीं है किसी भी शो में कम्पीट करने का। मैंने पहले भी बताया था, मैंने कवर करा था कि कौन कौन से शोज में ये कम्पीट करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क प्रो, पिट्सबर्ग प्रो वगैरह। इन्होंने 2-3 नाम लिए थे, बट ये फिजिक यहाँ पर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू गाइस। काइले विल्किस के साथ जोड़ी इनकी बहुत अच्छी बन गई है। निक काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है अपने न्यू कोच के साथ, अपनी न्यू टीम के साथ। एंड यस गाइस, मुझे सच में वेट नहीं हो रहा इस बार कि इनका स्टेज वर्जन कैसा होगा। बहुत टाइम हो गया, मतलब पूरा 1 साल हो जाएगा जब ये दोबारा से कम्पीट करेंगे। एंड आई पर्सनली थिंक ये इस बार एक्चुअल में लोगों को काफ़ी अच्छे वे में सरप्राइज करने वाले हैं। मतलब कई बार इन्होंने लोगों के मुंह बंद करे और मुझे लग रहा है इस बार भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे निक इस बार इस चीज़ को करने में। पीपल आर एक्चुअली स्लीपिंग ऑन हिम, पीपल आर हेटिंग ऑन हिम। एंड यस गाइस, रीजंस काफ़ी वैलिड है लोगों के पास इनको हेट करने के। इस वक्त उनके इमोशंस काफ़ी ट्रिगर्ड हैं बिकॉज 2 साल से मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर इनको कम्पीट करते हुए लोगों ने नहीं देखा और लोग चाहते थे इनको कम्पीट करते हुए देखना। ये एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही फायर्ड अप एटीट्यूड लेकर आते हैं स्टेज पर, जिसको लोग मिस कर रहे थे। बट आई थिंक ये हेट जो भी है ना लोगों की, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज अपीयरेंस से दूर है। उसके बाद दोबारा से ये हेटर्स टर्न हो जाएंगे इनको लाइक करने के लिए, क्योंकि एक बार निक स्टेज पर आए ये सब लोग बोलना बंद कर देंगे। एंड आई रियली होप इस बार निक एक्चुअल में गाइस डज मेक अ बिग स्टेटमेंट। बट ये वर्जन, एज आई सेड गाइस, मैं वेट नहीं कर सकता स्टेज पर इस वर्जन को देखने के लिए। इवन द चेस्ट, आप चेस्ट को देखो इनके कितना ज़्यादा हैवीली ब्रॉट अप है। लेग्स, भाई कुछ करो अपने लेग्स का मुझे पता नहीं है, अपडेट में हमें विजिबल नहीं है। आई रियली वांट ये कोई इन्हेंसमेंट इंजेक्ट करें या फिर जो भी अपनी अप्रोच चेंज करें, टाइम अंडर टेंशन को इंक्रीज करें, मोर वॉल्यूम ट्रेनिंग करें, बट लेग्स नीड टू कम अप एंड देन इट विल बी अ क्रेजी वर्जन। बट सुपर इंप्रेसिव अपडेट, एक अपडेट जो देखने में मज़ा आया, कवर करने में मज़ा आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम योर्स ट्रूली निक द म्यूटेंट वॉकर। एनीवेज, आप बताना ये अपडेट आपको कैसी लगी और क्या आप भी इतने ही एक्साइटेड हो निक का कमबैक देखने के लिए। बाकी इसके बाद अगर बात करें गाइस तो हम बात करेंगे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया, यानी कि लास्ट सीजन के मिस्टर ओलंपिया सैमसन डॉटा के बारे में। एंड सैमसन देखो, अभी जो कल की अपडेट में मैंने बताया था अबाउट हार्डी चूपन की, हार्डी ने जजेस को क्वेश्चन करा है। अब जिसने भी आप में से कल का वीडियो देखा होगा उसको इस बारे में पता होगा। बाकी उसी वीडियो के बाद सैमसन ने ये रेस्पॉन्ड करा है। बाकी हार्डी की उसी अपडेट के बाद सैमसन ने रेस्पॉन्ड करते हुए अपडेट डाली और सैमसन यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दिए वी टेपर, मैस एंड एस्थेटिक, तीनों चीज़ें एक साथ में। तो एक स्ट्रॉन्ग सा रिप्लाई तो है ये सैमसन का, बट सैमसन बाबू थोड़ा सा पकड़ेगा यहाँ तो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो द फोटो इज़ फोटोशॉप्ड। अब आप बोलोगे कि भाई आप ऐसे ही बोलते रहते हो फोटोशॉप 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 बार बार सैमसंग के लिए। नहीं भाई नहीं, फिल्टर करना इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बट सैमसंग यहाँ पर तो एक कदम और आगे आ गए और इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा क्लियरली इस चीज़ के बारे में, आप खुद समझ जाओगे। चलो जूम करते हैं फोटो को। अब यहाँ देखो, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बता दो, डज सैमसंग हैव 2 निपल्स ऑन दिस साइड? आप खुद बताओ। इस बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, आप पर छोड़ दिया सब कुछ। और क्या सच में आपको फोटो यहाँ पर स्ट्रेच नहीं लग रहा? आई मीन अगर आप अब भी ऐसे ही बोलोगे और आपको नहीं लग रहा तो बॉस सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा, सीरियसली। क्योंकि देखो यार, खुद देखो, ये कैसे जस्टिफाई करोगे आप। अब चलो एक नीचे और देखते हैं, यहाँ पर ये वेस्ट बैंड देखो इनके शॉर्ट्स का, ये आपको यहाँ पर भी क्या नहीं लग रहा फोटो टस्ट? अब भाई इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज, ये जो चीज़ थी वो आपको बतानी तो ज़रूर थी मुझे। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो सैमसंग अगर फोटो को टच ना भी करते ना तब भी ही वुड लुक क्रेजी गुड, क्योंकि एस्थेटिक्स तो है ही भाई कमाल के।
वेस्ट बहुत ही टाइनियर साइड पे, स्मॉलर साइड पे, और जो चीज़ है वो तो है, उस चीज़ में आई रियली कैन नॉट डिनाई। जैसे डेरेक की कंडीशन और सॉफ्टनेस की हमने हमेशा बात करी है, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी बात करी है कि डेरेक हैज़ द क्रेजिएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैक ऑफ करेंट टाइम, और हमने इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करा। अब कुछ लोग फिर भी बायस समझ लेते हैं और लॉजिक पर नहीं जाते, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। एनीवेज, सैमसन इज सैमसन मैन। आई रियली डोंट थिंक आर्नोल्ड में भी किसी को भी इनको टच करते हुए मैं देखता हूँ, स्पेशली क्योंकि हार्डी चुपन भी compete नहीं कर रहे हैं। सैमसन हैज स्टार्टेड वर्किंग इवन हार्डर, ट्रेन इवन हार्डर तब से ही, एंड ऑनेस्टली गाइस सैमसन को सब माफ है। जैसे एक बार मैंने बात करी थी रायन टेरी की फोटोशॉप पिक की, जिसके बारे में उन्होंने आके फॉरगिवनेस के लिए बोला भी था कि भाई गलती से मैंने डाल दिया। उन्होंने सबके लिए एक वीडियो डाला था, स्टोरी डाली थी। उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि आप स्टेज पर खुद को प्रूव कर दो तो आपको सब माफ है। तो वही चीज़ यहाँ पर सैमसन के लिए भी है। बट अगर आप अपनी पिक को बहुत ज़्यादा टच करो, फिल्टर करो, फोटोशॉप करो, स्टेज पर ना जीतो, तो वो एक चीज़ गलत लगती है, वहाँ पर बोलना बनता है। अब ऐसे में मैं क्यों क्वेश्चन करूँगा, जब आप स्टेज पर भी खुद को प्रूव कर रहे हो, जीत रहे हो, फिर तो आपकी मर्जी है भाई, आप जो मर्जी करो। एनीवेज, डू यू थिंक आर्नोल्ड में सैमसन को समवन कैन एक्चुअली बीट या फिर चैलेंज भी कर सकता है? मेरी ओपिनियन में इस लाइनअप पर मुझे नहीं लगता। बाकी आप बताना अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद गाइस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, और वो है अनिक घोष की। एंड अनिक मैन, आई थिंक करेंट टाइम के इंडिया के सबसे इंप्रेसिव मेंस फिजिक एथलीट अगर कोई है तो वो है अनिक घोष। एंड मेरी बात को गलत मत लेना, दूसरे भी कर रहे हैं, बट ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी के क्वालिफाई होने से या फिर कहीं पर प्लेस होने से मैं आइडिया लगाकर नहीं बोल रहा हूँ। नोप, मेरे ये बोलने की वजह सिंपल सी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस गाइस। यस, अनिक बहुत ही स्पीड से और बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाते जा रहे हैं। ही इज़ नॉट हियर टू स्टॉप। अगर कुछ ठान लो तो वो करना ही है, उससे पहले रुकना नहीं है। इसका एक अच्छा एग्जांपल, एक बहुत ही स्ट्रांग एग्जांपल हमें अनिक देते हुए दिख रहे हैं अपनी हर एक अपडेट के अंदर। हर एक शो के बाद एक छोटा छोटा पीरियड ही हो, बट अनिक के लिए वही काफ़ी है, उसमें ही इंप्रूवमेंट्स करके दिखा देते हैं। एंड अभी यहाँ पर ये अपने अपर चेस्ट पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, और बैक पर जो फोकस करा गया है, जो इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं गाइस, वो तो आपको टोटली विजिबल होंगी ही। कमाल की डेप्थ ऐड कर दी गई है बैक पर, बैक के मसल्स पूरी तरह से पॉप आउट कर रहे हैं, वो डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। एंड सिग्निफिकेंटली गाइस, सिग्निफिकेंटली बैक इंप्रूव हुई है। आई रियली सी हिम क्वालिफाइंग दिस कमिंग ईयर, यानी कि 2025 के सीजन के लिए आई रियली एक्सपेक्ट कि अनिक प्रो शो में क्वालिफाई कर ही जाएंगे जीत कर। अब देखो ये क्या है, मैं शेरू क्लासिक के बारे में बोल रहा हूँ इंडिया में जो होने वाला है। वेल यहाँ तो देखो कुछ भी होता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। सो यहाँ आई कैन नॉट से कि अनिक जीतेंगे या नहीं, बट यस, बाहर ही विल परफॉर्म रियली गुड एंड क्वालिफाई इस साल, मुझे पूरी तरह से लगता है, क्योंकि बैक इज नो लॉन्गर वीकनेस। एक बहुत ही स्ट्रांग बैक बना लिया इन्होंने अपनी बैक को। फ्रंट पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ एक मेरा थोड़ा सा फीडबैक है, या फिर राय आप बोल लो, भाई आप एथलीट्स देखो इंटरनेशनल, वो कोर हर वक्त टाइट रखते हैं। रायन टेरी, विक्टर शाविस, एलिन बैंक्स, अली बिलाल, इवन वाइल गेटिंग इनटू द पोज, थोड़ा सा भी स्टमक को बाहर नहीं आने देते। एब्स बिल्कुल छपे हुए लगते हैं उनके हर एक सिचुएशन में, चाहे वो ट्रांजिशन में ही क्यों ना हो। और ये चीज़ एक थोड़ा सा मुझे लगता है जो इनको रोकती है। रियली नीड सम वर्क हियर। अब आप इसको गलत लो, सही लो, सच में इट वुड नॉट मैटर, बट आई कैन ओनली बी ऑनेस्ट। और कुछ लोग एक्चुअल में इस बात पर रिलेट करेंगे, वो इस बात को समझेंगे। स्टमक कंट्रोल स्पेशली मेंस फिजिक डिवीजन में ड्यूरिंग ऑल द टाइम, इवन ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस, इज अ मस्ट। और ये चीज़ इंडियन एथलीट्स को थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। एनीवेज, इसके बाद मैं बात करूंगा टेरेंस रफिन की। और आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहे थे कि रफ डीजल को क्यों मैं कवर नहीं कर रहा, रफ डीजल को क्यों कवर नहीं करता हूँ। भाई ऐसी कोई अपडेट आए तो आई विल डेफिनेटली कवर। अब आ गई है तो हम बात करेंगे भी। एनीवेज, टेरेंस रफिन यहाँ पर, चलो पहले कैप्शन की बात करते हैं, उसके बाद फिजिक पर आएंगे। कैप्शन में टेरेंस बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो हैं 212 पाउंड्स के, एंड पहली बार फर्स्ट टाइम इन लाइफ वो इतने ज़्यादा हैवी हुए हैं। इस वेट को उन्होंने कभी टच नहीं करा इससे पहले, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो है यहाँ पर, बट फिर भी ये एक अच्छी चीज़ है और इनके लिए ज़रूरी थी। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ स्टेज पर दोबारा चढ़ने के लिए और नेक्स्ट ईयर कई सारे शोज़ में कम्पीट करने के लिए। सो जो पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आ रहे हैं गाइस, वो तो यही है कि रफ ने इस ऑफ सीजन में काफ़ी ज़्यादा साइज़ ऐड कर लिया है। बट यस, यहाँ पर थोड़े सॉफ्टर साइड पे ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में रिफाइन करेंगे तब पता लगेगा ये कितने फैट को शट डाउन करते हैं। तभी क्लियर होगा कितना साइज़ रिटेन कर पाते हैं, कि एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स कितनी आई हैं और कहाँ पर आई हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है गाइस कि रफ डीजल अगले साल के शोज़ में कम्पीट करेंगे, और वो भी कई सारे शोज़ में, यानी कि एक नहीं कई सारे शोज़ में। अब क्या इसका मतलब ये है कि रफ को लगता है कि भाई एक शो में कम्पीट करने के बाद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, या फिर इवन आफ्टर क्वालिफाइंग इनका प्लान यही है कि क्वालिफाई करने के बाद भी मैं कई सारे शोज़ में कम्पीट करना चाहता हूं और करूंगा। जो भी हो, टेरेंस के इस तरह से अपनी प्रोग्रेस से कंटेंट होने से यही लग रहा है कि टेरेंस भी आर्नोल्ड के लिए प्रेप स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैन डेफिनेटली कम्पीट इन दियर।
एंड अभी भी गाइस 12 वीक्स बाकी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। और इनके होने से वेस्ली के लिए एक थ्रेट, वो भी काफ़ी स्ट्रांग वाली, तो आ ही जाएगी शो के अंदर, क्योंकि वेस्ली ने लास्ट ईयर के आर्नोल्ड में भी इनको बीट नहीं करा था, क्योंकि इन्होंने कम्पीट ही नहीं करा था। एंड एट द सेम टाइम टेरेंस रफिन इज अ टेरिफिक पोजर गाइस। यस, लास्ट ईयर वेस्ली की पोजिंग ही थी जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आगे ले गई थी। ही वॉज वन विद द म्यूजिक एंड क्रेजी गुड एट पोजिंग, सो आई डेफिनेटली वॉन्ट कि वहाँ पर टेरेंस भी उतरें और इनको एक अच्छी टक्कर दें, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दो अच्छे पोजर्स को देखने में। बट लेट्स सी क्या होता है, जैसे कुछ होता है हम कवर ज़रूर करेंगे। एनीवेज, इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है मोहम्मद फोदा की। और इनकी इस लेटेस्ट अपडेट के अंदर मोहम्मद फोदा बोलते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने सबक सीख लिया है और अब वो इससे स्ट्रॉन्गर ही वापस आएंगे एक नए वर्जन के साथ। साथ में मोहफूदा ये भी बोलते हुए दिख रहे हैं कि अब वो ऑफ सीजन पर जा रहे हैं, जो कि ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और जजेस के फीडबैक पर वर्क करा जा रहा है, ताकि नेक्स्ट शोइंग जो भी उनकी हो उसमें वो एक बेटर वर्जन के साथ हों। सो ये लास्ट सीजन जो भी था मोहम्मद फोदा का, ये डेब्यू ईयर था इनका मिस्टर ओलंपिया में, एंड जैसी एक्सपेक्टेशंस इनसे थी इन्होंने वैसा ही परफॉर्म करा। ऑलमोस्ट नो वन गाइस, किसी ने भी इनको टॉप 10 का पार्ट बनते हुए नहीं देखा था, और बिल्कुल लास्ट में प्लेस कर रहे थे कि बिल्कुल लास्ट में ही प्लेस करेंगे। और मोहम्मद फोदा ने सबकी इज्जत रख ली, बिल्कुल सबकी बात मानकर लास्ट में ही अपनी शोइंग करी, लास्ट में ही प्लेसिंग हासिल करी। बट साथ के साथ गाइस इनको साइज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये कंडीशन में लैग करते हुए दिख रहे थे, पिछड़े हुए लग रहे थे, बल्कि ही वॉज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर कंपेटर्स इन द लाइनअप। सो इनको एक्चुअल में गाइस अगर टॉप 10 क्रैक करना है, सो सबसे पहली प्रेफरेंस तो वही होगी साइज़। यस, ही एक्चुअली नीड्स सम ग्रेट साइज। अपने आर्म्स को, अपने चेस्ट को काफ़ी ब्रिंग अप करना पड़ेगा। टेपर ही हैज़ अ रियली गुड वन। और बैक, यस गाइज ये तो मैं भूल ही गया था, बैक भी इनकी काफ़ी लैक करती है, काफ़ी ज़्यादा शैलो सी है। सो अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन इन द ऑफ सीजन। इज़ 1 ईयर इनफ? आई डोंट नो, टाइम विल टेल, या फिर महफूदा में इस बारे में बता देंगे। बाकी अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइज, तो वो है टोनियो बर्टन की। एंड टोनियो बर्टन यहाँ पर गाइज इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं 250 पाउंड्स पर। यस, 250 पाउंड्स, और अभी इसको थोड़ा और पुश करके 260 पाउंड्स तक जाने का इनका प्लान ही इस ऑफ सीजन के अंदर। एंड आफ्टर दैट, ओनली आफ्टर दैट, उसके बाद ही अपने ये ऑफ सीजन कंप्लीट करेंगे। एंड अच्छी बात यह है इसकी, यस थोड़ा सा गट का इशू तो लग रहा है, बट उसके बाद भी शेप अभी भी काफ़ी डिसेंटली इंटैक्ट है। जब ये पोस्ट कर रहे हैं इनका वी टेपर वैसे ही इफेक्टिवली बनता आ रहा है। और टोनियो, आई रियली होप गाइज आगे भी शेप को रुइन ना करें, बिकॉज 260 इनका हैवीएस्ट होगा अभी तक। कभी भी खुद को आई बिलीव इन्होंने 250 से ऊपर पुश नहीं करा है, मैक्सिमम ये गए 240 की स्टार्ट तक। एनीवेज, आर्म्स आर लुकिंग बिगर, चेस्ट डेफिनेटली गाइस थिकर साइड पे लग रहा है। बैक हम सबको पता है टोनियो की ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी डिटेल्स और डेंसिटी है बैक पर ऑलरेडी प्रेजेंट करते आ ही रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि 250 और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि 250 पाउंड्स पर इस वक्त ये बता रहे हैं ये कंफर्टेबल हैं, ही इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। बस हाँ, यहाँ देखो साइड पोजीज में लेग्स, साइड लेग इनका इतना मैसिव नहीं लग रहा जितना कि हम दूसरे कंटेंडर्स का देखते आ रहे हैं। अब ये एंगल हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है, या फिर कुछ भी और चीज़, बट अगर ऐसा नहीं है गाइस तो ये एक चीज़ आई बिलीव इनको ज़रूर रोकेगी। ये है भी ऑफ सीजन लेग, ये है भी ऑफ सीजन लेग, तो ऑन सीजन में तो ये और मास लूज कर देगा और स्मॉलर साइड पे लगेगा प्रेप के दौरान। तो अब मुझे नहीं पता क्या है, अब नेक्स्ट अपडेट में इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि लेग को देख के, स्पेशली साइड लेग को देख के। बाकी आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसे लगी, और भाई जितने हो सके उतने कमेंट्स करो, मुझे आपकी ओपिनियन जाननी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।